जय श्री सीताराम मित्रों, श्री गणेशाय नमः। मार्कंडेय पुराण की कथा जन्माष्टमी से कह रहा हूँ। मैं राजेंद्र मिश्रा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पिछले 2 वर्ष से निरंतर कथा कह रहा हूँ। पहले श्रीमद् भागवत को कहा, फिर वाल्मीकि रामायण को कहा और अब जन्माष्टमी से कह रहा हूँ मार्कंडेय पुराण को। यह पुराण अपने 18 पुराणों के क्रम से 7वें नंबर पे आता है और मार्कंडेय पुराण मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने ये निर्मित किया है, रचना जिन्होंने की है इसकी, वह एक महान तपस्वी थे, भगवान भोलेनाथ के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को इतना प्रसन्न कर लिया। 5 वर्ष की अवस्था थी इनकी पूरी और भगवान शिव जी ने इनको अमृत प्रदान किया और मार्कंडेय ऋषि मानवीय अमरता के आदर्श कहे जाते हैं। मार्कंडेय जी मानवीय अमरता के आदर्श कहे जाते हैं। इस पौराणिक जगत में शायद ही कोई और ऐसा व्यक्ति हो जिसने इसी मानव देह में मार्कंडेय के बराबर जीवन काल प्राप्त किया हो। उदय और अस्त होते हुए युगों की ही नहीं अपितु सहस्त्रों मनवंतरों को इन्हीं चर्म चक्षुओं से देखने वाले मार्कंडेय ऋषि थे। कई मनवंतरों को 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। अभी हमने कालखंड में इसको बताया था। 71 बार जब चारों युग निकल जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। ऐसे सैकड़ों सहस्त्रों मनवंतरों को महर्षि मार्कंडेय ने देखा है और अमृत तो है ही। मार्कंडेय जी इतने महान तपस्वी थे। उनका ये मार्कंडेय पुराण रचा हुआ है जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। कल मैंने दुसह नाम के ब्रह्मा जी ने एक दुसह नाम के पुत्र को जन्म दिया जो भारी तमोगुण प्रधान था। उसके रहने के लिए उन्होंने स्थान बताए और वो स्थान बहुत ही विकृत जगहों पर जहाँ अधर्म होता है वहाँ रहने के लिए उन्होंने कहा। मित्रों, आप लोग चाहें तो मेरा YouTube पर चैनल है, उसका नाम है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। उसको साइट पर जाकर आप हमारे पूरे वीडियो देख सकते हैं और मार्कंडेय पुराण की कथा भी सुन सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से है 99 81 870 134 9981 870 134। आइए अब हम सब मिलकर मंगलाचरण करें संक्षिप्त रूप से और फिर आगे की कथा। दुसह की संतानों द्वारा होने वाले विघ्न और उनकी शांति के उपाय। आज की कथा में यह है कि दुसह की संतानों, दुसह की पत्नी जो थी वो कलयुग की बेटी थी। ये कलयुग ही चल रहा है इस समय। हमेशा अर्थ और भावना के साथ ही पाठ करना और सुनना चाहिए। तज्ज पस्तदर्थ भावनम। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्निमरुद्गणेभ्यः।
जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल गुण ग्राम राम के, जग मंगल गुण ग्राम राम के। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। राम, आप तो सगुण और निर्गुण रूप भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने वाले प्रतापी सूर्य हैं भगवान। काम क्रोध लोभ मद रूपी हाथी के लिए तो आप सिंह हैं। इस सेवक के मन रूपी वन में सदा निवास करें। ब्रह्मस्वम देवता द्रव्यम स्त्रीणाम बाल धनम चयत, दत्तम हरति यो भूयाष्टहि स विनश्यति। ब्राह्मणों का, देवताओं का, स्त्रियों का, बच्चों का, अनाथों का जो व्यक्ति धन हरण करता है, वह अपने इष्ट जनों समेत संपूर्ण परिवार के सहित उसका विनाश हो जाता है। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वाल्मीकि जी ने कहा है। भृगुम पुलस्त्यम पुलहम क्रतु मांगीरसम तथा, मरीचिम दक्षमत्रम च वसिष्ठम चैव मानसम। ये भगवान ब्रह्मदेव के 9 मानस पुत्र हैं। उसमें भृगु हैं, पुलस्त्य पुलह हैं, क्रतु हैं, अंगिरा जी हैं, मरीचि हैं, दक्ष हैं और अत्रि तथा वशिष्ठ हैं। इनको 9 ब्रह्मा भी कहा जाता है। भस्म संदग्ध सर्वांगो रुद्राक्षाभरणान्विता, शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके। हम सबके भगवान शिव पिता हैं और माता जगदम्बा है इस चराचर जगत की। ओम आद्यंत मंगलम जात समान भाव, मार्यम तमीसम जरा मरत मरत्म जरामर मरत मात्म देवम पंचाननम प्रबल पंचशीनम विनोदशीलम, संभावये मनसि शंकरम अंबिकेशम। आदि अंत मध्य में मंगलमय हैं, जिनकी समानता कोई नहीं कर सकता। जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं, जो खेल ही खेल में सारी जगत की रचना पालन और संहार करते हैं, अनुग्रह करते हैं, पर तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं। उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शिव को मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। यह पहला श्लोक है शिव महापुराण का। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रैशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जयिन्यां महंकालोंकारे ममलेश्वरम, केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशंकरम, वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे, वैद्यनाथं चिता भूमौ नागेशं नारुकावने, सेतुबंदे तु रामेशं घुष्मेशं च शिवालये, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगा, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। श्री राम जय जय राम। चलिए कथा आगे की करते हैं। श्री गणेशाय नमः। मार्कंडेय जी कहते हैं, कौष्टुभ जी, दुसह की जो ब्रह्मा जी ने एक महाभीषण तामस देह वाला दुसह, जिसको सहा नहीं जा सकता है, जो अत्यंत उग्र और कष्ट देने वाला है इस प्रजा को, लेकिन ये देता उन्हीं को है जो अत्यंत अशुचि गंदगी से रहते हैं। उनकी बुद्धि को ये भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि दुसह माने अत्यंत दुष्ट, ताकतवर, तमोगुणी। दुसह
जो सहा नहीं जा सकता है। मार्कंडेय जी कहते हैं दुसह की पत्नी निर्माष्ट्री हुई। दुसह की शादी भी हुई, शादी तो सभी की होती है, दुसह की भी हुई, और इसकी पत्नी का नाम था निर्माष्ट्री। और यह कौन थी? एक कलयुग की कन्या थी। कलयुग जो ये चल रहा है वर्तमान है, वैवस्वते मनमंत्रे कलयुगे, हम जब संकल्प में कहते हैं तो इस कलयुग की जो कन्या है उसका नाम था निर्माष्ट्री। यह कलि की कन्या थी और इसका जन्म हुआ जब ये गर्भ में आई तो एक चांडाल का इसने दर्शन किया, एक बड़े भयानक व्यक्ति का। उसी से इस कन्या का जन्म हुआ था। दुसह और निर्माष्ट्री की 16 संतानें हुई जो समस्त संसार में इस पूरे पृथ्वी पर व्याप्त है। मित्रों, ये सुनने लायक, समझने लायक और ध्यान करने लायक व्याख्यान है। ये 8 इसमें पुत्र थे इसकी और 8 कन्याएं थी दुसह की। अब इनसे कोई दुसह जब है और निर्माष्ट्री कलयुग की कन्या है तो ऐसे माता पिता से कोई अच्छे बच्चे तो शायद ही हों। तो ये बड़े भयानक थे, वो सारे संसार में व्याप्त हो गए, ऐसा मार्कंडेय जी कह रहे हैं। तो इनके नाम कौन कौन से उन्होंने बताया। इनके पुत्रों में दुसह के जो 8 पुत्र थे बड़े, पहले उसका नाम था दंताकृष्टि, फिर दूसरे का नाम था तथोक्ति, परिवर्त, अंग्रध्रुक, शकुनी, गंडांतरित गर्भा और शस्यहा, ये 8 पुत्र थे। अब नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंहारिका, ब्राह्मणी, ऋतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्वेषिणी, ये 8 कन्याएं थीं जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली हुईं। अब मैं इनके कर्म और इनसे होने वाले दोषों की शांति का उपाय बता रहा हूँ, ऐसा भगवान मार्कंडेय ने कहा। पहले 8 पुत्रों में सुनो। दंताकृष्टि छोटे बच्चों के दांतों में स्थित होकर रगड़ पैदा करता है, कटकटाता है। इस प्रकार वह दुसह नामक अलक्ष्मी पुत्र को वहां बुलाना चाहता है। उसकी शांति के लिए सोए हुए बालक की सैया और दांतों पर सफ़ेद सरसों छिटक देना चाहिए। दांत जो कड़कड़ाते हों बच्चों, उनके बिस्तर पे जहाँ जैसे बच्चे सोते हों वहाँ सरसों के दाने छिड़क देना चाहिए। और सफ़ेद सरसों के होना चाहिए या पीले सरसों के, तथा सुवर्चला यानी कि ब्राह्मी नामक औषधि जो से स्नान कराने और उत्तम शास्त्रों का पाठ कराने से यह दोष दूर हो जाता है। दुसह का दूसरा पुत्र तथोक्ति है। वह बारंबार यही हो ऐसा कहता रहता है, मनुष्यों के शुभ और अशुभ कर्मों में लगा देता है। अशुभ कर्मों में यह लगा देता है तथोक्ति, क्योंकि यह अच्छा है इस टाइप से कहता रहे। यह शुभाशुभ की यदि प्रवृत्ति रोज हो तो समझ लो कि यह तथोक्ति इसके को प्रेरणा दे रहा है। इसलिए अशुभ का श्रवण ना करे। कथन हो तो उसकी शांति के लिए विष्णु, चराचर गुरु ब्रह्मा तथा अपने अपने कुलदेवता के नामों का कीर्तन करना चाहिए, इससे वह चला जाता है। दूसरे गर्भों को रखने और बदलने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। यह कोई बात कहने के लिए उत्सुक मनुष्य के मुख की ओर और भी बात कहला देता है। और दुसह का तीसरा पुत्र है परिवर्त। उसकी शांति के लिए भी तत्ववेत्ता पुरुष पीली सरसों को छिड़के और रक्षोग्न मंत्रों का पाठ करे। चौथा है अंगध्रुक। वह वायु के समान मनुष्यों के अंगों में प्रवेश करके फड़कने लगता है। यह शरीरस्थ जो वायु है, समान वायु है, पूरे शरीर में फैली रहती है, उसमें प्रवेश करते अंगों को फड़काता है। उसकी शांति के लिए कुशों से शरीर को झाड़ दे।
5वां पुत्र है शकुनी, जो कौवे आदि पक्षियों के अथवा कुत्ते, सियार आदि पशुओं के शरीर में स्थित होकर अपनी बोली से शुभ और अशुभ फल को सूचित करता है। उसमें भी अशुभ सूचक शब्द होने पर कार्य आरंभ का परित्याग कर देना चाहिए। शकुनी नाम का जो इस दुसय का पुत्र है जी, ये कुत्ते, सियार में और पक्षियों, कौवे आदि में प्रवेश करके अशुभ और शुभ सूचकों का बोलने वाला होता है। शुभ सूचक शब्द होने पर अत्यंत शीघ्रता से कार्य का आरंभ भी कर देना चाहिए, ऐसा प्रजापति का कथन है। द्विजश्रेष्ठ गंडांत रति नामक छठा कुमार गंडांतों में आधे मुहूर्त तक स्थित हो सब प्रकार के कार्य का नाश करता है। मांगलिक कर्म और आनंदनीयता प्रतिष्ठा का अपहरण कर लेता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद, देवताओं की स्तुति, गौमूत्र और सरसों से मिले हुए जल से स्नान करने, नक्षत्र और ग्रहों के पूजन करने से, उपनिषद का पाठ करने से गंडांत में पैदा हुआ बालक की अवज्ञा कुछ काल तक उसका मुँह न देखने से उसके दोष की शांति हो जाती है। 7वां कुमार है गर्भा, जो स्त्रियों के गर्भ में प्रवेश करके गर्भस्थ पिंड को अपना ग्रास बना लेता है। प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक रहने से, प्रसिद्ध मंत्र कवच आदि लिखकर बांधने से, उत्तम फूलों आदि की माला धारण करने, पवित्र गृह में रहने और अधिक परिश्रम न करने से गर्भवती स्त्री की उसके भय से रक्षा होती है। इसी प्रकार इसका 8वां जो सस्यहा है वह खेती की उपज को नष्ट करने वाला है। इसलिए खेतों में पुराना जूता रखना चाहिए, टांग देना चाहिए। अब सभ्य होकर वहाँ जाना, चांडाल का उसमें प्रवेश कराना, खेत के बाहर पूजा चढ़ाना, चंद्रमा और वरुण के नामों का मंत्र कीर्तन करना चाहिए। दुसय की पत्नी जो है, दुसय की पहली कन्या है नियोजिका। यह मनुष्यों को पराई स्त्री और पराई धन के अपहरण आदि में लगा देती है। ओहो! इस दुसय की जो पहली पुत्री है उसका नाम है नियोजिका। यह व्यक्तियों को दूसरी स्त्रियों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती है और पराई धन का अपहरण आदि कराती रहती है। पवित्र ग्रंथों, मंत्रों, स्थितियों के पाठ से, क्रोध और लोभ आदि दुर्गुणों का त्याग करने से ही उसकी शांति होती है। कोई गाली गलौज करे और मारने को दौड़े तो समझ लीजिए कि नियोजिका ने ही इसे इस बुराई में लगाया है। क्रोध आदि के वशीभूत ना हो। इसी प्रकार विद्वान पुरुष सदा इस बात का स्मरण करता रहे कि नियोजिका ही मुझे और मेरे चित्त को पर स्त्री संसर्ग में लगाती है। दूसरी नाम कन्या का नाम विरोधिनी है। वह परस्पर प्रेम रखने वाली स्त्री पुरुषों में, भाई बंधुओं में, मित्रों में, माता पिता, पिता पुत्र में सजाती है, पुरुषों में विरोध डालती है। यह बलि कर्म करने, कठोर बातों को सहन करने और अशास्त्रीय आचार विचार का पालन करने के द्वारा उसके भय से अपनी रक्षा करे। तीसरी कन्या स्वंहारिका है। यह स्वयं हारिका अनाज, घर, गौशाले में दूध, घी तथा बढ़ने वाले द्रव्यों से उसकी वृद्धि नष्ट करती है और सदा अंतर्ध्यान होकर यहाँ रहती है। इतना ही नहीं, रसोई घर से अध पका अन्न और अन्न भंडार से अनाज तक यह चुराती है और परोसी हुई रसोई को भोजन करने वाले मनुष्य के साथ स्वयं भी भोजन करने बैठ जाती है। मनुष्य के झूठा अन्न तक खा जाती है। जोते हुए खेत, घर, शाला में रिद्धि सिद्धि को ये हड़पने लगती है। गायों, स्त्रियों के थनों से दूध गायब कर देती है। दधी से घी, तिल से तेल, कुसुम आदि का रंग तथा रुई से सूत हर लेती है। इसके लिए कृत्रिम स्त्री की मूर्ति बनाकर स्थापित करें। घर की दीवार पर रक्षा के मंत्र वाक्य लिखे। घर के भीतर जूठन न रहने दे। हवन की अग्नि से तथा देवता को धूप देने से जो भस्म उसे लेकर दूध आदि बर्तन में लगा दे। गाय और स्त्री के स्तनों में तथा अन्न भंडार आदि में उस भस्म का स्पर्श करा दे, इससे उसकी रक्षा होती है। जो एक स्थान पर निवास करने वाले पुरुष के मन में उद्वेग पैदा करती है, वह ब्राह्मणी नाम की कन्या है। उसकी शांति के लिए आसन, शैया
पीली सरसों आदि छींटते, साथ ही एकाग्रचित्त होकर पृथ्वी सूक्त का जप करे। दूसरे की 5वीं कन्या स्त्रियों के मासिक धर्म नष्ट कर देती है, इसलिए उसे ऋतुहार का भी जानना चाहिए। उसकी शांति के लिए स्त्री को तीर्थ में, देवालय के समीप, वृक्ष के नीचे, पर्वत के शिखर पर तथा नदी के संगम सरोवरों में नहाना स्नान करना चाहिए। चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता अच्छे वैद्य को बुलाकर उसकी दी हुई उत्तम औषधि का सेवन भी करना चाहिए। छठी कन्या है स्मृति या स्त्रियों की स्मरण शक्ति को हर लेती है। पवित्र और एकांत स्थान में रहने से उसकी शांति होती है। 7वीं कन्या बीजहरा कहलाती है। यह अत्यंत भयानक लड़की है। इस दूसरे की स्त्री पुरुषों के रज और वीर्य का ही अपहरण कर लिया करती है। पवित्र अन्न के भोजन और नित्य स्नान करने से उसकी शांति होती है। 8वीं है विद्वेषणी, जो संपूर्ण जगत को भय देने वाली है। यह स्त्री अथवा पुरुष को लोगों का द्वेष पात्र, एक दूसरे का शत्रु बनाती रहती है। उसकी शांति के लिए मधु, घृत, क्षीर मिश्रित तिलों का हवन एवं मित्रविंदा नामक यज्ञ करे। दक्ष प्रजापति की संतति और स्वयंभू मनु के सर्ग का वर्णन शुरू होता है। ये दूसरे की 8 कन्याएं और 8 पुत्र थे जो मैंने अभी कहे। इनसे सारा संसार व्याप्त है और ये बड़े भयानक हैं। 8 पुत्र जो हैं वो भी अत्यंत दुष्ट और उग्र प्रकृति के हैं, और लड़कियां जो इसकी हैं 7-8 लड़कियां हैं, वो भी बहुत अधिक भयानक हैं, जो पूरे संसार में व्याप्त हैं। इस तरह ये दूसरे के वंश का वर्णन किया और उनके विघ्न की शांति का उपाय भी कहा है। हर का सब लोग जानते हैं, जैसे कि दांतों कटकटाते हैं बच्चे तो सरसों के दाने उनके बिस्तरों पर छिड़क दिए जाएं, वो बंद हो जाते हैं। इस तरह से प्रत्येक पुत्र और पुत्री के जो अत्यंत भयानक कर्म हैं, उनकी शांति के उपाय भी यहाँ बताए हैं मार्कंडेय जी ने। अब दक्ष प्रजापति की संतति और स्वयंभू मनु के सर्ग का वर्णन है। मानस सर्ग यहाँ तक था, उसके पहले प्राकृत सर्ग का वर्णन किया। अब स्वयंभू सर्ग का वर्णन शुरू होता है। मार्कंडेय जी कहते हैं, भृगु से उनकी पत्नी ख्याति। अब जो ब्रह्मा जी के जो 9 पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, उनका वर्णन शुरू होता है। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, भृगु की पत्नी का नाम ख्याति था। उनसे धाता और विधाता नाम के 2 देवता उत्पन्न हुए। भृगु के 2 पुत्र थे, इसका नाम था धाता और एक का नाम था विधाता। देवादिदेव भगवान नारायण की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी देवी भी ख्याति के ही गर्भ से प्रकट हुई थी। वाह वाह! लक्ष्मी देवी भृगु से उनकी पत्नी जो ख्याति थी, उनके ही गर्भ से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। महात्मा मेरु की 2 कन्याएं थीं, आयति और नियति। आयति और नियति ये धाता और विधाता की पत्नियां हुई। इन दोनों से 2 पुत्र हुए, प्राण तथा मेरे महायशस्वी पिता मृकंडू। कितनी आज अपने स्वयं की बात मार्कंडेय जी ने कही। भृगु से उनकी पत्नी ख्याति थी। उनसे धाता विधाता नाम के 2 देवताओं को उन्होंने उत्पन्न किया। देवादिदेव भगवान नारायण की धर्म पत्नी जो श्री लक्ष्मी जी हैं, वे भी ख्याति देवी के यानी भृगु की पत्नी, भृगु की ही पुत्री थी। अब एक महात्मा मेरु थे, उनकी 2 कन्याएं थीं। उनसे धाता और विधाता की शादी हुई। ये आयति धाता की पत्नी हुई और नियति जो है वो विधाता की पत्नी हुई। इन दोनों से 2 पुत्र हुए। एक का नाम था प्राण और दूसरे पुत्र का नाम था मृकंडू, और मृकंडू मेरे पिता थे।
और मेरी माता यशस्विनी मनस्विनी देवी थी। वाह! मार्कंडी जी के पिता थे और मनस्विनी देवी इनकी माता थी, मार्कंडेय जी। ऐसा मार्कंडेय जी ने कहा। भृगु की पत्नी ख्याति के 2 पुत्र हुए, धाता और विधाता। इनकी शादी आयति और नियति नाम की मेरु की कन्याओं से हुई। इन दोनों के 2 पुत्र हुए, एक धाता के प्राण हुए और विधाता के मेरे पिता मृकंडू ऋषि हुए। मृकंडू ऋषि जो थे उनकी पत्नी मनस्विनी थी, ये मेरे माता पिता थे। मेरी पत्नी धूम्रवती के गर्भ से मेरे पुत्र वेदश्रा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतानों का वर्णन सुनो। मार्कंडेय जी कहते हैं कि मेरी पत्नी, मार्कंडेय जी की भी पत्नी थी, उनका नाम था धूम्रवती। उससे वेदश्रा नाम के पुत्र का जन्म हुआ। फिर इनके जो चाचा थे प्राण की संतति, प्राण का पुत्र द्युतिमान और द्युतिमान का अजरा हुआ। ये दोनों बहुत से पुत्र पौत्र वाले हुए। अब मरीचि का नाम आता है। मरीचि की पत्नी संभूति से पौर्णमास को उत्पन्न किया। महात्मा पौर्णमास के 2 पुत्र बिरजा और पर्वत हुए। अंगिरा की पत्नी स्मृति ने 4 कन्याओं को जन्म दिया। ये 9 जो इनके मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के, उनका है ये वर्णन पूरा। पहला भृगु हो गए, दूसरे मरीचि हो गए, मरीचि से पौर्णमास हुए, पौर्णमास से बिरजा और पर्वत नाम के हुए। अंगिरा जी की पत्नी से 4 कन्याओं ने जन्म लिया। उनका नाम था सिनीबाहु, सिनीवाली, कुहू, राका और अनुमति। इस प्रकार अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी ने चंद्रदेव, दुर्वासा जी और योगी दत्तात्रेय भगवान इन 3 पाप रहित पुत्रों को उत्पन्न किया। अभी दत्तात्रेय और दुर्वासा जी की कथा पहले हो चुकी है। पुलस्त की पत्नी प्रीति से दत्तुली नामक पुत्र हुआ। यह पुलस्त की पत्नी दत्तुली नामक पुत्र हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतरों में अगस्त ऋषि के नाम से प्रसिद्ध थे। क्षमा प्रजापति पुलह की पत्नी थी। क्षमा पुलह की पत्नी थी। इन पुलह से करदम, अर्बवीर और सहिष्णु ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतु की पत्नी सन्नति से 60,000 बाल खिल्ल मुनि पैदा हुए। ये ऊर्ध्वरेता महर्षि उत्पन्न हुए। वशिष्ठ की पत्नी ऊर्जा के गर्भ से 7 पुत्र हुए। वशिष्ठ जी के 7 पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ऊर्जा। ये रज, गात्र, ऊर्ध्व, बाहु, सबल, अनक, सुतपा और शुक्र ये सभी सप्तऋषि हुए। 7 पुत्र हुए वशिष्ठ से। ब्रह्मन अग्नि तत्व के अभिमानी देवता अग्नि ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र थे। उनकी पत्नी स्वाहा ने 3 पुत्र उत्पन्न किए। ये बड़े उदार और तेजस्वी थे। इनके नाम पावक, पवमान, शुचि थे। इनमें शुचि जल को सूखते हैं। इन्हीं तीनों के वंश में प्रत्येक के 15 के क्रम से 45 पुत्र हुए। इस तरह अग्नि उनके 3 पुत्रों की संख्या जोड़ने से कुल 49 प्रकार के अग्नि होते हैं। ये सब के सब दुर्जय माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न अग्निस्वात, बहिर्दिश, आग्निक और साग्निक प्रतर बतलाए गए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा आजकल पितरपक्ष चल रहा है। ये अग्निस्वात, बहिर्दश, आग्निक और साग्निक पितर बतलाए हैं। उनसे सुधा ने 2 कन्याओं को जन्म दिया, जिनका मैना और धारिणी था। ये दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न तथा सभी गुणों से सुशोभित ब्रह्मवादिनी एवं योगिनी थी। इस प्रकार दक्ष कन्याओं के वंश परंपरा का वर्णन हुआ। जो श्रद्धापूर्वक इनका चिंतन करता है वह निस्संतान नहीं रहता। क्रौष्टुकी बोले, भगवान आपने जो अभी स्वयंभू मनवंतर की चर्चा की उसका वर्णन मैं अच्छी तरह से सुनना चाहता हूँ। मनवंतर के कालमान, देवता, देवर्षि, राजा और इंद्र इन सब का वर्णन कीजिए।
मार्कंडेय जी कहते हैं, मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल की होती है। एक मनवंतर की अवधि जो उम्र है 71 चतुर्युगी से अधिक काल की होती है, यह बात बताई जा चुकी है। अब मानव वर्ष से मनवंतर का काल सुनो। 30,68,32,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। एक मनवंतर में 71 बार से 4 युग निकल जाते हैं। एक मनवंतर में 71 बार 71 4 युग निकलते हैं, तब एक मनवंतर होता है। और मानव गणना से इसका समय जो है एक मनवंतर का समय है 30,68,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। देवताओं के मान से यह 8,52,000 वर्षों का समय है। सबसे पहले मनु स्वयंभू हैं, इसके बाद है स्वारोचिष, फिर दूसरे हैं औत्तम मनु, तामस मनु, रैवत मनु और चाक्षुष मनु। ये 6 मनु बीत चुके हैं। आहा, इस समय वैवस्वत मनु का राज्य है। इस समय जो चल रहा है वो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। भविष्य में सावर्णी नाम वाले 5 मनु, रौच मनु, भौम मनु, ये 7 और होने वाले हैं। इनका विस्तृत वर्णन मनवंतरों के प्रकरण में हम करेंगे। ब्रह्मन इस समय मनवंतरों के देवता ऋषि इंद्र पितरों का परिचय देता हूँ। उनकी उत्पत्ति, संग्रह और संतानों का भी वर्णन करता हूँ। साथ ही यह भी बतलाता हूँ कि मनु और उनके पुत्रों के राज्य का क्षेत्र कितना था। पहले स्वयंभुव मनवंतर के प्रथम त्रेता युग में प्रियव्रत पुत्रों अर्थात स्वयंभू मनु के पौत्रों ने पृथ्वी के वर्ष विभाग किए थे। प्रजापति कर्दम जी की पुत्री प्रजापति राजा प्रियव्रत को ब्याही गई थी। प्रजापति कर्दम जी की पुत्री प्रजावती राजा प्रियव्रत को वो ब्याही गई थी। उसके गर्भ से 2 कन्याएं और 10 पुत्र हुए। कन्याओं के नाम थे सम्राट और कुक्षी। इन दोनों के 10 भाई प्रजापति के समान तेजस्वी और शूरवीर थे। इनमें 7 के नाम इस प्रकार हैं। उनका नाम है आग्निग्र, मेधातिथि, बपुष्मान, ज्योतिष्मान, द्युतिमान, भव्य और सबन। इनके सिवा मेधा, अग्निबाहु और मित्र ये 3 और थे जो तपस्या और योग में तत्पर थे। इन्हें अपने पूर्व जन्मों के वृत्तांतों का स्मरण था। अतएव इन महाभाग्यशाली पुरुषों ने राज्य भोग में मन नहीं लगाया। राजा प्रियव्रत ने शेष 7 पुत्रों को 7 द्वीपों के राज पद पर धर्मपूर्वक अभिषिक्त कर दिया। और अब उन द्वीपों का वर्णन सुनो। इसी के साथ में आगे की कथा कह रहा हूँ। प्रियव्रत ने जम्बूद्वीप में आग्नि को राजा बनाया, प्लक्षद्वीप में मेधातिथि को बनाया, सालमल द्वीप में बपुष्मान को, कुशद्वीप में ज्योतिष्मान को, उद्यति कौंच द्वीप के भव्य शाक द्वीप के और सवन पुष्कर द्वीप के स्वामी हुए। पुष्कर राज सवन के 2 पुत्र हुए, महावीर और धाता। उन्होंने पुष्कर द्वीप को 2 भागों में फिर बांट दिया। भव्य के 7 पुत्र थे। उनके नाम थे जलद कुमार, सुकुमार, बनी, नकुशोत्तर, मेधावी और महाद्रुम। उन्होंने अपने अपने नाम से शाक द्वीप के 7 खंड किए। द्युतिमान ने कुशल, मनुग, उष्ण, प्रकार, अर्थकारक, मुनि और दुंदुभि ये 7 पुत्र थे। उनके नाम से क्रौंच द्वीप के 7 खंड हुए। राजा द्युतिमान के कुशद्वीप में भी उनके पुत्रों के नाम पर 7 खंड बने। सालमली द्वीप के स्वामी बपुष्मान हुए, उनके भी 7 पुत्र हुए। इनके नाम पर पूर्वत उक्त द्वीप के 7 खंड किए गए। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के ही 7 पुत्र फिर हुए। प्लक्ष द्वीप भी 7 खंड बन गए। उन खंडों के नाम इस प्रकार हैं: शाक, बौशेश्वर, सुखोदय, आनंद, शिव, क्षेमक और ध्रुव। प्लक्ष द्वीप शाक द्वीप से 5 द्वीपों को वर्णाश्रम धर्म विभाग पूर्व स्थित है। वहाँ धर्म का सदा स्वाभाविक रूप से पालन होता है। कभी किसी जीव की हिंसा नहीं होती है। उन 5 द्वीपों और उनके वर्षों में सामान्य रूप से धर्म रहता है, प्रचलित रहता है। ब्राह्मण राजा प्रियव्रत ने आग्निग्र को जम्बूद्वीप का राजा बना दिया। प्रियव्रत ने आग्निग्र को जम्बूद्वीप का राजा बनाया। उनके 9 पुत्र जो प्रजापति के समान शक्तिशाली थे।
सबसे बड़े का नाम था नाभि, उससे छोटा किमपुरुष, तीसरे का हरि और चौथे का एलाव्रत, पांचवें का रम, छठे का हिरण्यक, सातवें का कुरु, आठवें का भद्रास और नौवें का केतुमाल था। इन पुत्रों के नाम पर ही जम्बूद्वीप के नौखंड किए हुए हिमवर्ष को छोड़कर शेष जो किमपुरुष आदि वर्ष हैं उनमें सुख की अधिकता है और बिना यत्न किए स्वभाव से ही वहाँ सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। उनमें किसी प्रकार का असुख मृत्यु नहीं है और ना वहाँ धर्म अधर्म उत्तम मध्यम अधम आदि का कोई भेद है। उन 8 वर्षों में न 4 युगों की व्यवस्था है, न 6 ऋतुओं की। वहाँ किसी विशेष ऋतु के कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। आग्नेय कुमार नाभि के पुत्र ऋषभ और ऋषभ के भरत हुए, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़े थे। ऋषभ अपने पुत्र को राज्य सिंहासन दे महाप्रज्ञा यानी कि संन्यास ग्रहण करके तपस्या करने लगे। वे महर्षि पुलह के आश्रम में ही रहते थे। उन्होंने हिम नामक वर्ष को, जो सबसे दक्षिण में है, अपने पुत्र भरत को दे दिया। इसलिए महात्मा भरत के नाम पर इसका नाम भारत वर्ष हो गया। भरत के पुत्र सुमति हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। भरत ने उनको राज्य देकर वन का आश्रय ले लिया। राजा प्रियव्रत के पुत्रों और उनके भी पुत्र पौत्रों ने स्वयंभू मनमंत्रों में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का उपभोग किया। दुष्ट श्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हें स्वयंभू मनमंत्र की सृष्टि बतलाई, अब और क्या सुनाऊं। अब जम्बू द्वीप और उसके पर्वतों का वर्णन कल करेंगे। आज यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं मित्रों। और इस तरह से नाभि के पुत्र हुए ऋषभ और ऋषभ के पुत्र भरत हुए, उनके नाम पर इसका भारतवर्ष नाम पड़ा। ये जैन तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभदेव, जो सन्यास को प्राप्त हो गए थे। बहुत बड़ा वर्णन है इसका, बहुत बड़ा वर्णन है। मनवंतर की अवधि 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल की होती है और एक मनवंतर 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्षों का होता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमारी हैसियत कितनी होगी इस ब्रह्मांड में, ये आप स्वयं समझ लें। और ये पृथ्वी भी कितनी विशाल होगी, इसका भी अंदाज़ा लगा लें। जय श्री राम। भगवान श्री हरि सबका भला करें, सबके ऊपर कृपा बनी रहे। जय भगवान, जय श्री राम।